कर्जे से मुक्ति के 8 अचूक उपाय। हमारे देश के व्यापारी ड्यू टू लैक ऑफ कैलकुलेशन एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कर्जे में चले जाते हैं। अकाउंट्स और फाइनेंस एक चीज नहीं है। अकाउंट्स तो आपका पर्ची बनाना, बिल बनाना, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग हर आदमी को, इंडिविजुअल बिजनेस को बहुत जरूरी है। 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आज बैंकों को वापस नहीं मिल पाया। अपने आप ही हाइपरटेंशन, एंजाइटी, बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तरह तरह की बीमारियां ऐड होने लग जाती हैं। कर्जे में दबे हुए आदमी की बैरियर फ्री थिंकिंग खत्म हो जाती है। देश के 30% से ज्यादा लोगों की 30% एक्स्ट्रा बीमारियां इसी कर्जे के कारण आ रही हैं। टू बिकम हैप्पी यू डोंट नीड पीस ऑफ फाइनेंस, यू नीड फाइनेंशियल पीस। हे कम ऑन, यू नीड फाइनेंशियल। पैसा आपको खुश नहीं करेगा, फाइनेंशियल पीस आपको शांति देगा। 8 क्रांतिकारी उपाय हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। आज आपके क्रेडिट कार्ड को या तो जला दो, या जमा दो, या तोड़ दो, खत्म कर दो। आज कुछ शानदार उपाय दूंगा। पहला पॉइंट है लिस्ट योर डेट बाय इंटरेस्ट रेट। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी तरह के आपके कर्जे हैं, चाहे वो पर्सनल लोन का है, होम लोन का है, अनसिक्योर्ड लोन का है, कार लोन का है, एजुकेशन लोन, सबको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सीक्वेंस में लिख लें। जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले खत्म करें। सब में बराबर बराबर ईएमआई नहीं देने का ध्यान दीजिए। आप लोग यही गलती करते हैं। सबकी ईएमआई चल रही है, सबकी ईएमआई जा रही है। ना 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 ना, बाकियों को मिनिमम पेमेंट पे रखिए। जिनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है ना, उन पे हमला बोल दीजिए, अटैक करिए, उसको जड़ से उखाड़ के तुरंत खत्म कर दीजिए। जरा देखते हैं किसका इंटरेस्ट रेट कैसा है। होम लोन सबसे कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है 8.3% पर एनम। कार लोन 9% पे मिल जाता है, एजुकेशन लोन 10% पे, पर्सनल लोन अमूमन 12% के आसपास, अनसिक्योर्ड लोन में लगभग 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और क्रेडिट कार्ड तो बना ही आपको बर्बाद करने के लिए है। एवरेज 32% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आता है क्रेडिट कार्ड का। सिंपल मुद्दा है, सबसे महंगे वाले को सबसे पहले खत्म करो, बाकियों का मिनिमम पेमेंट के साथ उनको मेंटेन कर लो। दूसरा पॉइंट, शायद ही किसी को इसकी ठीक से जानकारी हो, पे इंक्रीमेंटल गेन एक्सपोनेंशियल। कमाल की बात है। सीक्वेंस आपने लिख लिया ना, अब करना कैसे समझिए ध्यान से। तो सबसे महंगा है उस पे बढ़ा बढ़ा के ईएमआई पे करना शुरू कर दिए शुरुआत से ही। और जो गेन होगा सेम प्रोपोर्शन में नहीं, एक्सपोनेंशियल गेन होता है। जरा एक टेबल को समझते हैं। हम लेंगे 3 सिनेरियोस का टेबल, सिनेरियो 1, 2 और 3। इन तीनों का मैं कैलकुलेशन आपको क्विकली समझाता हूं। अगर आपका मंथली ईएमआई 5000 रुपया है और 41 महीने का पेमेंट प्लान है, इसमें आपका टोटल पैसा 41 महीना मल्टीप्लाइड बाय 5000 रुपया 2,05,000 रुपया लग जाएगा। पर सिनेरियो 2 में अगर आप इस पेमेंट को डबल कर देते हैं, यानी कि 5 की जगह 10,000 रुपये महीना पे करना शुरू कर देते हैं, अब आपको 41 महीने, अगर 5 से 10 किया तो 41 का हाफ होना चाहिए था, नहीं हुआ, वो 13 ही महीने रह गया। यानी कि पेमेंट अगर आपने 2 गुना किया, बेनिफिट आपको 3 गुना मिला है। दूसरी तरफ एक और ले लेते हैं, 5 की जगह 10 तो हमने ले लिया, लेकिन अगर आपने सीधा 20,000 रुपया महीना पे करना शुरू कर दिया, यानी कि पेमेंट आपने 4 गुना किया, लेकिन रिडक्शन इन टाइम टेकन आपको 7 गुना मिल जाएगा। यानी कि अब आपका पूरा पेमेंट 6 महीने में ही खत्म हो जाएगा। सरल सी बात है, डबल पेमेंट किया 3 गुना फायदा, और अगर 4 टाइम्स पेमेंट किया 7 गुना फायदा। तो जितना हो सके जंप कर करके इंक्रीमेंटल पेमेंट करिए, एक्सपोनेंशियल फायदा उठाइए।